भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा की गहराई में समाया है ज्ञान का विशाल समुद्र। यह ज्ञान सिर्फ धर्म और आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समृद्ध बनाने का माध्यम है। आज हम जानेंगे वैदिक युग की 14 विद्याओं और 64 कलाओं की अद्भुत विरासत। वैदिक युग को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वह समय था जब ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति अपने चरम पर थे। इस युग में न केवल आध्यात्मिकता का विकास हुआ, बल्कि वैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टिकोण से भी समाज समृद्ध हुआ। यह युग न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टिकोण से भी समृद्ध था। वैदिक युग में योग और ध्यान का विशेष महत्व था, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्राचीन भारतीय कला और विज्ञान ने भी इस युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैदिक ज्ञान को 4 मुख्य वेदों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन है, सामवेद में संगीत और गायन का महत्व है और अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू टोने का उल्लेख है। इन वेदों में जीवन के हर पहलू को समझाने वाली 14 विद्याओं का उल्लेख मिलता है। ये विद्याएं न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। वैदिक युग का ज्ञान आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपने प्राचीन धरोहर पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। 14 विद्याएं जो वैदिक ज्ञान की नींव हैं, इस प्रकार हैं: 1. 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान के स्तंभ हैं। ऋग्वेद में मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन है, सामवेद में संगीत और गायन की विधियों का उल्लेख है और अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित ज्ञान है। 2. 6 वेदांग शिक्षा, उच्चारण, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, भाषा, निरुक्त, शब्द अर्थ, छंद, कविता और ज्योतिष, खगोल विज्ञान। वेदांग वेदों के पूरक हैं और वेदों के अध्ययन और अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा उच्चारण की सही विधि सिखाती है, कल्प यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम बताती है, व्याकरण भाषा की संरचना को समझाता है, निरुक्त शब्दों के अर्थ की व्याख्या करता है, छंद कविता के मीटर और लय को सिखाता है और ज्योतिष खगोल विज्ञान और समय की गणना से संबंधित है। 3. 4 उपवेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, धनुर्वेद, युद्ध कला, गंधर्ववेद, संगीत और नृत्य और स्थापत्य वेद, वास्तुकला। आयुर्वेद में स्वास्थ्य और चिकित्सा के सिद्धांत हैं, धनुर्वेद में युद्ध और आत्मरक्षा की कला है, गंधर्ववेद में संगीत और नृत्य की विधियां हैं और स्थापत्य वेद में भवन निर्माण और वास्तुकला के नियम हैं। इन विद्याओं का उद्देश्य था व्यक्ति को आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। वैदिक काल में इन विद्याओं का अध्ययन और अभ्यास व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक माना जाता था। यह ज्ञान न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए था, बल्कि यह समाज के हर पहलू को समृद्ध करने के लिए भी था। इन विद्याओं के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। इस प्रकार 14 विद्याओं का यह समग्र दृष्टिकोण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारतीय परंपरा में कला को जीवन की अभिव्यक्ति माना गया है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को सुंदर और संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में कला का एक विशेष स्थान रहा है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। महाभारत और कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जो न केवल मनोरंजन का माध्यम थी, बल्कि जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने का साधन भी। इन ग्रंथों में वर्णित कलाएं व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होती थीं। इन कलाओं में संगीत, नृत्य, चित्रकला, काव्य, शिल्पकला, कढ़ाई, रसोई कला, मृदंग वादन, जादू, पशुपालन, योग और यहाँ तक कि जल क्रीड़ा भी शामिल थी। भारतीय समाज में इन कलाओं का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज के सामूहिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कला के माध्यम से समाज में एकता, सहयोग और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा मिलता था। इन कलाओं में संगीत, नृत्य, चित्रकला, काव्य, शिल्पकला
कढ़ाई, रसोई कला, मृदंग वादन, जादू, पशुपालन, योग और जल क्रीड़ा शामिल थीं। इन कलाओं के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करता था, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बनाता था। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने समय और समाज की धरोहर को संजोता और आगे बढ़ाता था। रसोई कला, मृदंग वादन, जादू, पशुपालन, योग और जल क्रीड़ा जैसी कलाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता था। इन कलाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता था, और यहां तक कि जल क्रीड़ा भी शामिल थी। इन कलाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता था। भारतीय परंपरा में कला का महत्व आज भी उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। ये विद्याएं और कलाएं न केवल भारतीय सभ्यता की पहचान हैं, बल्कि विश्व संस्कृति और विज्ञान को भी प्रभावित करती आई हैं। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और शास्त्रीय संगीत आज भी दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। ये वैदिक परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और हमारी आधुनिक जीवन शैली को संतुलन प्रदान करती हैं। भारतीय वैदिक ज्ञान की विरासत आज भी प्रासंगिक है। ये सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है। 14 विद्याएं और 64 कलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित किया जाए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। भारतीय संस्कृति और ज्ञान की यह विरासत हमारी पहचान है। इसे जानें, अपनाएं और आगे बढ़ाएं।